Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Punjab Tenancy Act 1887. We have discussed up till section 69. In today's video we are going to discuss the topic of procedure in determining the amount of compensation. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अब इससे पहले जितने भी सेक्शंस हमने पढ़े हैं वहां पर हमने बात की कि कंपनसेशन की अमाउंट दी जाएगी, किस हिसाब से दी जाएगी। तो ये सेक्शन कहता है कि कंपनसेशन की अमाउंट को डिटरमिन किस तरह से किया जाएगा, क्या तरीकाकार है, कौन डिटरमिन करेगा। सो सेक्शन 70 स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन बाय रेवेन्यू कोर्ट। अगर मामला रेवेन्यू कोर्ट के पास चला जाता है तो फिर कंपनसेशन की अमाउंट किस तरह से डिटरमिन की जाएगी। सब सेक्शन 1, in every suit by a tenant to contest his liability to ejectment or by a landlord to eject the tenant or to enhance his rent। अब पहली बात कि अगर कोर्ट में कोई सूट फाइल किया गया है, किस किस चीज से रिलेटेड फाइल किया गया है, तीन चीजों की बात की है कि अगर लाइबिलिटी ऑफ इजेक्टमेंट को कंटेस्ट कर रहा है टेनेंट, पहली बात, या सेकेंडली लैंडलॉर्ड अपनी जमीन से टेनेंट को इजेक्ट आउट करना चाहता है, या थर्डली कि अगर तो लैंडलॉर्ड अपनी जमीन का रेंट इन्हांस करना चाहता है। और इन तीन चीजों से रिलेटेड अगर कोर्ट के अंदर सूट फाइल कर दिया गया है तो कोर्ट क्या करेगी। द कोर्ट शेल डायरेक्ट द टेनेंट टू फाइल अ स्टेटमेंट ऑफ हिज क्लेम। सबसे पहली चीज कोर्ट टेनेंट को डायरेक्शन देगी कि सबसे पहले वो अपना क्लेम कोर्ट के सामने लेकर आए कि वो क्या चाहता है, किससे रिलेटेड, to the compensation for improvement or for disturbance and of the grounds thereof। क्या उसका क्लेम जो है वो कंपनसेशन से रिलेटेड है, जो इम्प्रूवमेंट उसने की है, या उसने जो जमीन को बहाल किया है क्लियरिंग टेनेंट्स के हवाले से उसका क्लेम है, या किसी भी ग्राउंड के ऊपर जो चीज वो क्लेम कर रहा है। सबसे पहले कोर्ट ये डिमांड करेगी कि वो अपना क्लेम लेकर आए। सबसेक्शन 2, if the court decrees the ejectment of the tenant or the enhancement of his rent, यानी कि अगर तो सूट फाइल हो गया कोर्ट के पास और कोर्ट सूट को डिसाइड करते हुए डिक्री पास करती है टेनेंट की इजेक्टमेंट से रिलेटेड, या फिर जो लैंडलॉर्ड ने इन्हांसमेंट ऑफ रेंट से रिलेटेड सूट फाइल किया था अगर उससे रिलेटेड कोर्ट डिक्री पास करती है तो फिर क्या होगा। It shall determine the amount of compensation if any due to the tenant। तो सबसे पहली चीज कोर्ट डिटरमिन करेगी कि अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कितनी होनी चाहिए। जो इम्प्रूवमेंट्स टेनेंट ने अपनी जमीन पर की हैं उससे रिलेटेड उसको किस हद तक कंपनसेट करना चाहिए। एंड शैल स्टे द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, और जो डिक्री उसने पास की है उसको स्टे कर दिया जाएगा, उसको रोक दिया जाएगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं कराया जाएगा until and unless the landlord pays into the court the amount less than any arrears or the rent cost proved to the satisfaction of the court to be due to him from tenant। कि until and unless कोर्ट में कंपनसेशन की अमाउंट लैंडलॉर्ड की तरफ से सबमिट नहीं हो जाती। अगर लैंडलॉर्ड क्लेम करता है कि इस टेनेंट के ऊपर रेंट के कुछ एरियर्स भी हैं, इसने फला अरसे तक मुझे रेंट पे नहीं किया था, तो वो एरियर्स भी इसने पे करनी है, तो उस कंपनसेशन की अमाउंट में से पहले उन एरियर्स को डिडक्ट किया जाएगा। उसके बाद जितनी अमाउंट बचेगी वो अमाउंट कंपनसेशन में काउंट होगी, लैंडलॉर्ड पे करेगा टेनेंट को कोर्ट के सामने, और फिर उसके बाद डिक्री को एग्जीक्यूट कराया जाएगा। सिंपली पहली चीज कोर्ट टेनेंट से कहेगा कि अपना क्लेम सामने लेकर आए। उसके बाद जब उसने डिक्री पास कर दी तो उसकी एग्जीक्यूशन उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि कंपनसेशन की अमाउंट टेनेंट को नहीं मिल जाती आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द एरियर्स। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 71 के ऊपर, जो कि बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन बाय द रेवेन्यू ऑफिसर। अगर मामला रेवेन्यू ऑफिसर के सामने आ जाता है तो वो किस तरह से अमाउंट डिटरमिन करेगा। ये सेक्शन 70 के बिल्कुल ऑपोजिट है। वहां पर रेवेन्यू कोर्ट की बात थी, यहां पर रेवेन्यू ऑफिसर की बात की जा रही है। सो इन ईदर ऑफ द फॉलोइंग केसेस नेमली, अब कुछ केसेस बताए गए हैं
When a notice has been served on the tenant under section 44, अगर तो सेक्शन 44 के अंदर टेनेंट को कोई नोटिस भेजा गया है रेवेन्यू ऑफिसर की जानिब से रिगार्डिंग द इजेक्टमेंट ऑफ द टेनेंट, या फिर अंडर सेक्शन 45। अब सेक्शन 45 क्या है? इजेक्टमेंट ऑफ द टेनेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। जो ईयर टू ईयर वाले, जो सालाना बेसिस पे जो टेनेंट्स होते हैं उनको नोटिस के थ्रू इजेक्टमेंट उनकी होती है, उनको नोटिस भेजा जाता है। तो ये सेक्शन कहता है कि अगर तो नोटिस भेजा गया है सेक्शन 44 के अंडर या फिर 45 के अंदर, उनको इजेक्टमेंट का नोटिस भेजा गया था लेकिन उन्होंने अपनी सूट को अभी तक कंटेस्ट नहीं किया, तो फिर क्या होगा? द टेनेंट में अप्लाई टू रेवेन्यू ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू ऑर्डर हिज इजेक्टमेंट अंडर सेक्शन 44 और 45। तो टेनेंट रेवेन्यू ऑफिसर को एक एप्लीकेशन देंगे जिसके पास ये अथॉरिटी थी, उस रेवेन्यू ऑफिसर को जिसने इनको सेक्शन 44 या 45 के अंडर नोटिस भेजा था। To determine the amount of compensation due to him for improvement or for disturbance। अब एप्लीकेशन किस चीज से मुतालिक होगी? टेनेंट उस एप्लीकेशन में मेंशन करेगा कि उनकी कितनी अमाउंट ऑफ कंपनसेशन जो बनती है उनको अभी तक नहीं दी गई वो दिलाई जाए। किस चीज से रिलेटेड? जो उन्होंने इंप्रूवमेंट्स की थी या जो जमीन को क्लियर किया था, या दोनों केसेस में अगर उन्होंने इंप्रूवमेंट भी की थी और क्लियरेंस भी की थी तो उनकी जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन बनती है वो उनको दिलाई जाए। एंड द रेवेन्यू ऑफिसर शैल डिटरमिन द अमाउंट। जैसे ही रेवेन्यू ऑफिसर को ये एप्लीकेशन मौसूल होगी वो उस अमाउंट को डिटरमिन करेगा एंड स्टे द इजेक्टमेंट ऑफ द टेनेंट, और उस वक्त तक इजेक्टमेंट को रोका जाएगा, उसको स्टे किया जाएगा until the landlord pays to the revenue officer the amount so determined less any areas of the land proved to the satisfaction of revenue officer to be due to landlord from the tenant। Until and unless लैंडलॉर्ड टेनेंट को कंपनसेशन की अमाउंट पे नहीं कर देता। वही बात अगर लैंडलॉर्ड कहता है कि इसके ऊपर कुछ एरियाज ऑफ द रेंट भी हैं तो उन एरियाज ऑफ द रेंट को रिड्यूस करने के बाद, डिडक्ट करने के बाद जितनी भी अमाउंट ऑफ कंपनसेशन बनेगी वो उस रेवेन्यू ऑफिसर को सबमिट करेंगे। रेवेन्यू ऑफिसर टेनेंट को वो अमाउंट पे करेगा, उसके बाद फिर इस एग्जीक्यूशन को इस इजेक्टमेंट को एग्जीक्यूट कराया जाएगा। सिंपल सा सेक्शन था कि रेवेन्यू ऑफिसर कैसे डिटरमिन करेगा। अब उसके बाद है सेक्शन 72 जो कि बात करता है मैटर्स टू बी रिगार्डेड इन असेसमेंट ऑफ कंपनसेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, कि जब इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड कंपनसेशन की असेसमेंट की जाएगी तो किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये असेसमेंट की जाएगी। अब चाहे वो रेवेन्यू ऑफिसर है या रेवेन्यू कोर्ट है। In estimating the compensation to be awarded under this chapter to a tenant for improvement, the court or revenue officer shall have regard to, कि इस चैप्टर के अंदर इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड जो कंपनसेशन की अमाउंट डिटरमिन की जा रही है जो कि टेनेंट को दी जाएगी, रेवेन्यू ऑफिसर या रेवेन्यू कोर्ट किन किन बातों को मद्देनजर रखेगी। नंबर 1, the amount by which the value or produce of the tenancy or the value of that produce is increased by the improvement। सबसे पहले देखा जाएगा कि ज़मीन की वैल्यू कितनी बड़ी है, जो फसल उस पर उगाई जा रही है इस इम्प्रूवमेंट के बाद फसल की वैल्यू किस हद तक बड़ी है। सेकेंडली, द कंडीशन ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड द प्रोबेबल ड्यूरेशन ऑफ इट्स इफेक्ट। कंडीशन देखी जाएगी, जो इम्प्रूवमेंट की गई है वो कितने अरसे तक चल सकती है, उसका इफेक्ट कब तक रहेगा, इस चीज़ को माइंड में रखा जाएगा। थर्डली, द लेबर एंड कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ऑफ सच एन इम्प्रूवमेंट। कितना लेबर आया है, कितना काम किस हद तक किया गया है, कितना अमाउंट आई है, यानी कि सारी इम्प्रूवमेंट को, कंस्ट्रक्शन को करने में कितना खर्चा आया है। Number 4, any reduction or remission of the rent or other advantage allowed to the tenant by landlord in consideration of improvement। इस इम्प्रूवमेंट की मद में टेनेंट को लैंडलॉर्ड की तरफ से कितना फ़ायदा दिया गया है, आया उसके रेंट में कोई कमी की गई है या उसके रेंट को रिमिट कर दिया गया है, ये चीज़ देखी जाएगी कि लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को किस हद तक फ़ायदा दिया है। एंड लास्ट, in case of reclamation or of conversion of unirrigated land into an irrigated land, the length of the time during which the tenant has had the benefits of the improvement।
चौथी चीज देखी जाएगी कि जमीन की बहाली के बाद या बंजर जमीन को आबाद करने के बाद, उसको कल्टीवेट करने के बाद, काबिल काश्त बनाने के बाद कितने अरसे तक टेनेंट ने उस जमीन को यूज किया है, उस इंप्रूवमेंट से कितने अरसे तक टेनेंट फायदा हासिल करता रहा है। सो सेक्शन 72 के अकॉर्डिंग ये कुछ 5 चीजें हैं जो कि कोर्ट ने और रेवेन्यू ऑफिसर ने मद्देनजर रखनी है। कितनी वैल्यू बढ़ी है ज़मीन की, कितने अरसे तक ये इम्प्रूवमेंट रहेंगी, कितना खर्चा आया है इन इम्प्रूवमेंट को करने में, टेनेंट को कितना फ़ायदा मिला है लैंडलॉर्ड की तरफ से, टेनेंट ने ज़मीन को कितने अरसे तक यूज़ किया है इन इम्प्रूवमेंट्स के बाद, उसके बाद फिर कंपनसेशन को डिटरमिन किया जाएगा। लास्ट है छोटा सा सेक्शन फॉर्म ऑफ कंपनसेशन, कि कंपनसेशन किस फॉर्म में होगी। सो नंबर 1, द कंपनसेशन शैल बी मेड बाय पेमेंट इन मनी। पहली बात जनरल रूल क्या है, शेल का वर्ड यूज हुआ है कि पहली बात कंपनसेशन हमेशा पैसों की सूरत में होगी, अनलेस द पार्टीज एग्रीड दैट इट कैन बी मेड इन होल और इन पार्ट बाय ग्रांट ऑफ बेनिफिशियल लीज ऑफ द लैंड और इन सम अदर वे। अनटिल एंड अनलेस पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर लेती हैं कि पैसों के बजाय इतने अरसे तक अगर वो ज़मीन यूज़ कर लेती हैं, यानी कि जो इम्प्रूवमेंट उन्होंने की है उस इम्प्रूवमेंट की मद में अगर वो ज़मीन को यूज़ करते हुए फ़ायदा हासिल कर रही हैं तो कंपनसेशन उसमें काउंट हो जाएगी। सब सेक्शन 2, इफ द पार्टी सो एग्री द कोर्ट और रेवेन्यू ऑफिसर शैल मेक एन ऑर्डर अकॉर्डिंगली। अगर पार्टीज का एग्रीमेंट हो जाता है जमीन को यूज करने से रिलेटेड तो फिर कोर्ट अकॉर्डिंगली ऑर्डर पास करेगी, यानी कि अमाउंट ऑफ मनी से हट के फिर जमीन को इस्तेमाल करने की हद तक ऑर्डर पास किया जाएगा। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 70 से सेक्शन 73 के ऊपर, जिसमें हमने देखा कि रेवेन्यू कोर्ट किस तरह से कंपनसेशन को डिटरमिन करेगी, रेवेन्यू ऑफिसर कैसे डिटरमिन करेगा, कंपनसेशन डिटरमिन करते वक्त किन किन बातों को मद्देनजर रखा जाएगा और कंपनसेशन की फॉर्म क्या होगी। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।